नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सीडेंशियल पॉलिसीज़ में कुछ क्लॉज़ेज़ होते हैं। उस क्लॉज़ को आपको भली-भाँति जानना है। तो आज मैं आपको 2 क्लॉज़ के बारे में बता रहा हूँ। पहला है एक्सीडेंटल डेथ और दूसरा है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट या डिसेबिलिटी। एक्सीडेंटल डेथ में किसी भी प्रकार के एक्सीडेंशियल डेथ में जो अर्न नो क्लेम बोनस है वो और जो बेसिक सम एश्योर्ड यदि कुछ ऑप्शनल भी ले रखा है कि आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा ऑप्शनल कवर क्या क्या हो सकता है, वो भी सारा कुछ नॉमिनी को जाएगा। और दूसरा जो मैंने आपको क्लॉज बताया परमानेंट टोटल डिसेबल मतलब अर्थ उपार्जन यानी कि व्यक्ति की काम करने की क्षमता ख़त्म हो जाए, जिसे हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कहते हैं एक्सीडेंशियल पॉलिसी में। उस स्थिति में भी नॉमिनी को ना जाके पॉलिसी होल्डर्स को पैसा जाता है, जो कि नो क्लेम बोनस एंड प्लस जो बेसिक सम एश्योर्ड है कुछ एडिशनल ले रखा है तो वो भी। तो इन दोनों ही कंडीशन में एक बार यदि 100% क्लेम मिल जाता है तो पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। तो और ये एक्सीडेंट होने से 365 दिनों के भीतर ये जो दोनों कंडीशन है वो डिफाइन होता है। यदि डॉक्टर ने कहा कि इनमें सुधार हो सकता है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में, यानी कि शरीर के जो 2 मुख्य अंग हैं उनमें एक अंग की भी सुधार हो सकती है, दूसरे अंग की भी सुधार हो सकती है, दोनों हो सकती है, तो उसका वेटिंग होगा 365 डेज़, यानी कि इंसिडेंट डेट से यानी कि एक्सीडेंट डेट से पॉलिसी होल्डर को 365 दिन तक का वेट करना पड़ेगा, या फिर डॉक्टर सेटिस्फाइड कर दे कि ये इनका अब ठीक ही नहीं हो सकता है, तब ये ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको एक एक क्लॉज के बारे में और बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल अवेयरनेस ज्ञान पे बने रहिए, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस की जानकारी मिलती है। धन्यवाद।